उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धारी, जहां हर गली मिट्टी की खुशबू से भरी होती है और लोगों के दिल बात करते वक्त आंखों में दिख जाते हैं। उसी गांव के कोने में एक पुराना पीपल का पेड़ है, जहां अक्सर शाम को सूरज अपनी साइकिल लेके बैठ जाता था, अपने मोबाइल पे म्यूजिक सुनता हुआ, बिना किसी फिक्र के। सूरज एक 19 साल का लड़का, थोड़ा रिजर्व, थोड़ा खुद में उलझा हुआ। उसका रंग वेटिश, आँखों में एक अजीब सी गहराई और मुस्कुराहट जैसे किसी की ज़िंदगी बदल दे। वो ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब करता था तो सीधा दिल पे लगती थी। और एक दिन उसी पीपल पेड़ के पास आया भवन। नए परिवार के साथ गांव में शिफ्ट हुआ था। दिल्ली से आए थे, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक देसी ठाट था। भवन 20 साल का, थोड़ा बोल्ड, थोड़ा फ्लर्ट करने वाला, एकदम कॉन्फिडेंट, जिसे पता था कि उसके लुक किस कदर पावरफुल है। फेयर स्किन, शार्प जॉ लाइन और आंखों में एक टीजिंग सी शरारत। जब भवन साइकिल लेके उसी जगह आया, सूरज ने पहली बार उसे देखा। कोई म्यूजिक नहीं, कोई स्माइल नहीं, बस नज़र गई और कुछ पलों के लिए रुक गई। ये सीट पे मैं रोज बैठता हूँ, सूरज ने धीरे से कहा, थोड़ा पॉजिटिव होकर। भवन ने थोड़ा टेंस करते हुए कहा, तो क्या, अब मैं भी यहाँ रोज आकर आया करूँगा, क्या कर लेगा? थोड़ा साइलेंस हुआ। सूरज उसके स्टाइल से इरिटेट होने के साथ क्यूरियस भी हो गया। नाम क्या है तेरा? सूरज ने पूछा। भवन, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और तेरा? सूरज बस एक शब्द बोला और फिर आंखें चुरा ली। भवन ने आंखों के थ्रू सूरज को रीड करना शुरू कर दिया। उससे एक पल में समझ गया था कि सूरज में कुछ तो बात है, कुछ अनसेड इमोशंस, कुछ दबा हुआ अट्रैक्शन। उस दिन कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन भवन जाते जाते सूरज के कान के पास आके बोला, कल मिलते हैं सूरज, तुम्हारे पेड़ के नीचे, और साइकिल लेके चला गया। सूरज ने उसे जाते ही मोबाइल बंद किया, म्यूज़िक ऑफ कर दिया, लेकिन दिल में कुछ ऑन हो गया था। रात को सूरज अपने कमरे में अकेला था। पहली बार किसी लड़के के बारे में उसने इतना सोचा। भवन के एक्सेंट से लेके उसकी आंखों की टीजिंग तक अब तक शायद याद ही आ रही थी। वो पहली बार था जब सूरज का दिल थोड़ा कंट्रोल के बाहर जा रहा था। दो अलग अलग दुनियाओं के लड़के, एक ठंडा सा और एक आग सा, एक पीपल के पेड़ के नीचे टकराए थे। अब क्या होगा? दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे या गांव की सोच बीच में आएगी? एपिसोड नंबर 2। अगले दिन शाम का वक्त था। पीपल के पेड़ के पास सूरज पहले से ही आकर बैठ गया था, लेकिन इस बार उसका मन यूजुअल शांति में नहीं था। हर बाइक की आवाज़ पे उसका दिल तेज़ धड़क जाता। हर गाड़ी रुकती तो लगता भवन ही आया हो। पर जब भवन फाइनली दिखा तो सूरज ने आंखें उठाकर नहीं देखा, लेकिन उसके कान उसकी साइकिल की आवाज़ पहचान ली थी। लो, मैं आ गया। भवन ने पीपल के पेड़ के साथ टकरार अपना बैग लगाते हुए कहा, तुमने मिस तो नहीं किया मुझे? एक टीजिंग स्माइल उसके लिप्स पर थी। सूरज ने थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, मैं यहाँ हर दिन आता हूँ, तुम आए या ना आए फ़र्क नहीं पड़ता। पर उसकी आंखों का झुका कुछ और ही कह रहा था। भवन उसके पास आकर बैठ गया। दोनों के बीच बस एक हाथ का फासला था। उसने सूरज की प्रोफाइल देखी। उसके जॉ लाइन पे हल्की धूप का रिफ्लेक्शन था। आंखें झुकी हुई थी और उंगलियों से मिट्टी से खेलना। भवन ने सोचा, ये लड़का अपने इमोशन से भाग रहा है, पर दिल तो उसका बोल चुका है। क्या करता है तो पूरे दिन? भवन ने कैजुअली पूछा। सूरज ने शॉर्ट में कहा, पढ़ता हूँ, कभी कभी ट्यूशन भी दे देता हूँ। और तुम? मैं तो फ़िलहाल नया हूँ यहाँ, सब एक्सप्लोर कर रहा हूँ। भवन ने स्लो टोन में बोला, लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है यहाँ। सूरज ने फाइनली आंखों से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या? भवन थोड़ा पास झुक गया। दोनों आंखों का कांटेक्ट हुआ। तुम? सूरज का सांस रुक गया एक पल के लिए,
उसने आंखें हटा ली, लेकिन आंखों के कोने से भवन टीजिंग की नज़र से महसूस की। बॉडी से थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से सब कुछ हिल गया था। डोंट फ्लर्ट विथ मी भवन, सूरज ने थोड़ा गुस्से से कहा। भवन ने सॉफ्ट टोन में कहा, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ तुमसे, मैं बस सच बोल रहा हूँ। तुम में कुछ तो बात है सूरज, तुम जब आंखों से बात करते हो ना तो लगता है सब कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। सूरज के लिए ये सब नया था। कोई लड़का उसे इतनी ऑनेस्टी देखे, इतनी क्लोज आके बात करे बिना जज किए, उसने सोचा भी नहीं था। उसका दिल फास्ट बीट कर रहा था, लेकिन उसने कंट्रोल दिखाया। बस कर भवन, गाँव है ये, लोग देखेंगे, सूरज ने कहा, लेकिन ये आवाज़ वीक थी, आंखों में वल्नरेबिलिटी थी। भवन ने एक कदम और आगे बढ़ा कर उसका हाथ थोड़ा सा छू दिया। मैं नहीं डरता लोगों से सूरज, डरता हूँ तो सिर्फ इस बात से कि कहीं तू दूर ना हो जाए मुझसे। उस टच से सूरज की स्पाइन तक करंट सा दौड़ गया। उसने तुरंत ही हाथ हटा लिया, लेकिन लेट हो चुका था। केमिस्ट्री दोनों तरफ से था, बस सूरज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। शाम ढल रही थी, दोनों चुप थे। भवन साइकिल लेके निकल गया, लेकिन जाते जाते एक बार फिर उसकी आंखों में वही स्पार्क था। सूरज उसके बाद बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, अपने दिल को समझता रहा। ये बस अट्रैक्शन है या टेम्पररी है? भवन ऐसे जैसे लड़कों से फ्लर्ट करता ही होगा, ये सोचकर भवन के बारे में सूरज मन बना रहा था। पर सच तो ये था कि उसका दिल अब सिर्फ भवन के नाम की धड़कनें सुनने की ख्वाहिश रखता था। एपिसोड नंबर 3, भीगी रात में तेरा साथ। गांव में मॉनसून का मौसम था। दिन भर बादल छाए रहे और शाम तक हल्की बारिश भी शुरू हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी गीली हो चुकी थी। आज सूरज नहीं गया था वहाँ, वो घर पे था, लेकिन अंदर कुछ अजीब सी रेस्टलेसनेस थी, जैसे उसका दिल वहाँ छोड़ आया था जहाँ भवन होता है। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, ट्रिंग ट्रिंग, साइकिल की घंटी। सूरज ने झांक कर देखा, वहाँ पर भवन था। रेनकोट भी नहीं, पूरा भीगा हुआ, लेकिन मुस्कुराहट यूजुअल से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। आया नहीं आज? भवन ने चीख कर बोला। सोचा तुझे उठा कर ले जाता हूँ। सूरज ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, पागल है क्या, बारिश हो रहा है। भवन ने आंख मारी, और ज़्यादा मज़ा उसी में तो है। चल छोड़ सब, आजा पेड़ के नीचे, आज कुछ बात करते हैं। और सूरज को पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसने बिना कुछ बोले चप्पल पहनी और निकल पड़ा भवन के साथ। 2 मिनट बाद दोनों पेड़ के नीचे बारिश के बीच खड़े थे। पीपल की पत्तियों से बरसती बूंदें, ठंडी हवा और एक टेंशन भरा साइलेंस। भवन ने उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं पता तेरे अंदर क्या चल रहा है सूरज, पर तू मुझे अवॉइड कर रहा है, फिर भी रोज़ आता है। तेरे आँखों में जो छुपा है मैं फील कर रहा हूँ। सूरज ने आँखों में आँखें डाली। तो क्या करूँ मैं, तेरे जैसा नहीं हूँ भवन। मैं समझ नहीं पा रहा अपने अंदर क्या हो रहा है, पर हाँ, तू कुछ अलग है मेरे लिए। भवन ने एकदम उसके पास आके उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार ज़ोर से नहीं, बस एक हल्का सा, जैसे कह रहा हो मैं हूँ। सूरज ने पहली बार रेजिस्ट नहीं किया। दोनों भीग रहे थे, लेकिन अब किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं तुझे चाहता हूँ सूरज, भवन ने डायरेक्टली बोला। पहले दिन से तेरे इस चुप रहने में जो जज्बात छुपकर चिल्लाते हैं, मैं उसे सुन सकता हूँ। सूरज थोड़ा सा हिल गया, उसके लिप्स थोड़ा सा कांप रहे थे। आंखें भवन के लिप्स तक रुक गई थी, और बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्क्रिप्ट के, दोनों एक दूसरे के इतने पास आ गए थे कि बस सांस का डिस्टेंस रहा था। और फिर बारिश की भीगी रात में पीपल के पेड़ के नीचे दोनों के लिप्स टच हो गए, हल्का सा पर सच्चा। भवन ने सूरज को स्लो किस किया, पहले चिक के पास, फिर लिप्स पे। सूरज ने आंखें बंद करके अपने आप को उस मोमेंट के हवाले कर दिया। बारिश और तेज़ हो गई, दोनों के कपड़े चिपक गए थे पूरे बॉडी से। भवन ने सूरज की वेट शर्ट के बटन खोलने की कोशिश की, पर सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, सूरज ने कहा, आंखें बंद करके, बस ये मोमेंट रहने दे,
अभी ज़्यादा नहीं, मुझे खुद से प्यार करना सीखना है पहले। भवन ने समझा उसने सिर्फ सूरज को अपने से लगाया टाइड कडल में। कहीं कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, पर जो भी हुआ उसने सूरज के इमोशंस को एक्सेप्ट करने की परमिशन दे दी। रात लंबी थी, बारिश थम गई, लेकिन सूरज और भवन एक दूसरे की बाहों में उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जैसे दुनिया से छुप के सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। एपिसोड नंबर 4। अगले कुछ दिनों तक सूरज और भवन के बीच सब कुछ सॉफ्ट और अनसेट सा चलता रहा। गांव के पीपल पेड़ के पास दोनों शाम को मिलते, कभी एक दूसरे को बस देखते, कभी हल्का सा साथ पकड़ के लेते और कभी बिना कुछ बोले बैठ जाते, एक साइलेंस में जो दोनों को सुकून देता था। लेकिन छोटे गांव की खासियत यही होती है कि दो लोग मिलते हैं तो तीसरा उनकी कहानी बना देता है। एक दिन गांव का नुक्कड़ पे चाय की टपरी पे कुछ लड़के बैठ कर हंस रहे थे। भवन और सूरज दोनों वहां से गुजर रहे थे। तभी एक लड़का, नाम था गुड्डू, थोड़ा लाउड बोलता है, अरे अरे, सूरज भैया का तो बॉयफ्रेंड मिल गया लगता है। रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे लव स्टोरी लिखा जा रहा है, क्या बात है भाई। दूसरा बोला, अबे यही दोनों तो उस दिन बारिश में चिपके हुए थे, सबने देखा था, लगता है फिल्म का सीन चल रहा है यहाँ था। सब लोग हंस पड़े। सूरज का चेहरा एकदम जर्द हो गया, उसने आंखें नीचे कर ली, उसका सारा कॉन्फिडेंस चला गया। लेकिन भवन, उसने रेजिस्ट नहीं किया, उसका ब्लड बॉयल हो गया था। उसने सीधा जाके गुड्डू के सामने खड़ा हो गया। तेरे मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ की कीमत तू जानता है क्या? गुड्डू बोला, ओहो, देखो देखो, बॉयफ्रेंड प्रोटेक्ट कर रहा है, अब क्या करेगा, मुझे किस करेगा क्या? तभी एक जोर का थप्पड़ भवन ने उसके गाल पे दे मारा। पूरी टपरी सुन हो गई, चाय गिर गई, लड़के सारे चुप हो गए। भवन चिल्लाया, सुन लो सब, हाँ मैं सूरज से प्यार करता हूँ, तुम लोगों के जैसे छुप छुप के नहीं, जो फील करता हूँ बोलता हूँ। और हाँ, अगर किसी ने इसके बारे में कुछ भी गंदा बोला तो ये सीधा थप्पड़ नहीं और कुछ हो सकता है। सूरज शॉक में था, इतना बोल्ड कन्फेशन सबके सामने, पहली बार किसी ने उसके लिए इतनी हिम्मत दिखाई थी। गुड्डू थोड़ा पीछे हट गया, अबे चिल कर भाई, बस मजाक कर रहे थे। भवन ने उसकी शर्ट पकड़ के खींच ली, मजाक वही होता है जो सामने वाला हंस के ले। तुम लोग तो किसी के इमोशंस का तमाशा बना रहे हो, सोच समझ के ज़बान खोला करो। सूरज ने आके भवन के हाथ पकड़ा, बस छोड़ दे इन्हें, चलते हैं। दोनों वहाँ से निकल गए। सूरज का हाथ अब भवन के हाथ में था, पहली बार बिना डरे सबके सामने। रात को सूरज ने भवन के कंधे पे सिर रखते हुए कहा, आज तू मेरे लिए लड़ा, सबके सामने, बिना डरे। भवन ने उसकी बाल में हाथ घुमाते हुए कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, पर तुझे हर्ट करते हुए देखा नहीं जाता और तू मेरा है। सूरज ने आंखें बंद करके कहा, मुझे डर लगता है, पर तो मुझे एक अजीब सा कंफर्ट मिलाता है, लगता है मैं जी सकता हूँ यहाँ। भवन ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा, बस यही धड़कन चाहता हूँ, तेरे पास और मेरे पास हमेशा। सूरज की माँ उन दोनों को एक दिन पकड़ लेती है, पीपल के पास हाथ पकड़ते हुए। घर पे इमोशनल सीन होता है। माँ का रिएक्शन अब क्या होगा, एक्सेप्ट करेंगी या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? जानने के लिए अगले एपिसोड का वेट कीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एपिसोड नंबर 5। 2 हफ्ते बीत गए थे। सूरज और भवन के बीच अब खुल के बातें होने लगी थी। वो दोनों हर शाम पीपल के पेड़ के पास मिलते, हाथ पकड़ना, आंखों में देखना, कभी कभी एक सॉफ्ट किस, सब एक साइलेंट प्रॉमिस जैसा लग रहा था। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम साथ हैं। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था एक दिन वो दुनिया उनके पास इतने पास आ जाएगी। एक शाम सूरज की माँ शांता देवी, जो कभी पीपल वाले कोने में जाती नहीं थी, उस दिन किसी चाची के साथ मंदिर से लौट रही थी। तभी उनकी नज़र पड़ती है और एक मोमेंट में सब कुछ रुक जाता है। भवन और सूरज दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। सूरज भवन के कंधे पर सिर रखे थे,
और भवन उसका हाथ पकड़ के धीरे से थंब से उसके पाम को रब कर रहा था। उनके चेहरे पे वो फील सेफ वाली मुस्कुराहट थी, लेकिन माँ के लिए वो सब कुछ एक झटका था। शांता देवी तुरंत वहीं रुक जाती हैं, आंखों में शॉक, कन्फ्यूज़न और गुस्सा। वो चिल्ला के बोलती हैं, सूरज। सूरज ने ऐसे झटके से आंख उठाई जैसे ज़मीन उसके नीचे से निकल गई हो। भवन तुरंत साइड में हट गया, लेकिन माँ देख चुकी थी सब कुछ। तू यहाँ क्या कर रहा है इसके साथ, ऐसे हाथ पकड़ के इतनी रात को? उनकी आवाज़ में डर भी था, दर्द भी था और गुस्सा भी। सूरज कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ आंखें नीचे। भवन ने हिम्मत दिखाई, आंटी मैं बस आपको सब बता सकता हूँ। तू चुप रह, तू तो नया आया है इस गांव में, हमारे बच्चे का दिमाग खराब कर दिया है तूने, शांता देवी ने गुस्से से बोला। सूरज की माँ ने उसे हाथ पकड़ के खींच लिया, चल घर अभी के अभी। रात में घर का माहौल एकदम ठंडा और भारी था। पापा घर पे नहीं थे, पर माँ अकेली ही काफ़ी थी उस रात। उन्होंने सूरज से पूरा सच जानना चाहा। ये क्या हो रहा है? तू किस लड़के के साथ ऐसे? सूरज आंखों में आंसू लेके बोला, माँ मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे समझाऊँ, पर भवन के साथ मुझे वो मिलता है जो मैं खुद को चाहता हूँ। उसके साथ होने में मैं लगता है मुझे, आप मुझे गलत मत समझो माँ प्लीज़। शांता देवी की आंखों में पानी था, पर वो रो नहीं रही थी, बस चुप थी। लोग क्या कहेंगे सूरज? गांव में रह के इस तरह, तेरी छोटी बहन है, उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? सूरज ने सिर झुका के कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है माँ, लेकिन मैं झूठ में नहीं जी सकता। अगर मुझे छुपना पड़ा तो मैं मर जाऊंगा धीरे धीरे। तभी पीछे से छोटी बहन चुटकी आवाज़ करती है, भैया माँ ने आपको कुछ गलत नहीं बोला, पर मैं इतना जानता हूँ, पर आप जैसे भी हैं, जहाँ हो खुश हो वही सही है। माँ उसकी तरफ देखती है, पहली बार आंखों में कुछ पिघलाने लगता है। शांता देवी ने आंखें बंद कर दी और बस इतना बोला, मैं कुछ नहीं कहूँगी अभी, पर कल सुबह जब भवन के घर जाके उसके परिवार से बात करूँगी। सूरज के लिए वो एक इमोशनल अर्थक्वेक था। माँ ने नाराज़गी के बावजूद उस रात उसे बात बंद नहीं की, और यही एक चांस था जहाँ एक एक्सेप्ट का सफ़र शुरू हो सकता था। एपिसोड नंबर 6। अगली सुबह सूरज की माँ शांता देवी पूरी हिम्मत के साथ भवन के घर पहुंची। छोटी सी गली, एकलौता पक्का घर, और दरवाज़ा के सामने भवन की माँ मीना जी तुलसी को पानी डाल रही थी। प्रणाम, शांता देवी ने थोड़ा कसक भरे टोन में कहा। मीना जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रणाम बहन जी, आइए अंदर। जैसे ही दोनों बैठे, एक अनकंफर्टेबल साइलेंस छा गया। फिर शांता देवी ने सीधा बोला, आपका बेटा भवन और मेरा बेटा सूरज, दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसका पता मुझे लग गया है। मीना जी ने एक पल के लिए आंखें बंद की, लेकिन उसके चेहरे पर पैनिक नहीं था, एक सुकून था। पता था कि मुझे एक दिन ये बात सबके सामने आएगी, मीना जी ने काम से बोला। शांता देवी हैरान, आपको पता था? भवन मेरा बेटा है बहन जी, उसकी आंखों में हर बात मैं पढ़ लेती हूँ। जब उसने पहली बार सूरज का नाम लिया था, उस दिन मुझे समझ आ गया था कि उसके चेहरे पे वो रोशनी थी जो एक माँ चुप नहीं रह सकती। शांता देवी अभी भी कंफ्यूज थी। तो आप इस रिश्ते के खिलाफ नहीं हैं? मीना जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं उसकी खुशी के खिलाफ कैसे हो सकती हूँ, पर हाँ, एक माँ होने के नाते मुझे अभी डर है। सोसाइटी, गांव और लोगों की सोच, ये सब छोटी बातें हैं नहीं है। मैं भी उस डर में जी रही हूँ, शांता देवी ने बोला। पर जब मैंने कल रात अपने बेटे की आंखों में वो दर्द देखा तो लगा शायद दुनिया से लड़ने का वक्त आ चुका है। दोनों माँओं के बीच आज पहली बार एक ऐसा बंधन बना जिसमें रिश्ते को समझने का जुनून था। फिर मीना जी ने एक शर्त रखी, मैं भवन और सूरज के साथ हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि दोनों समझदारी से आगे बढ़े, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं, समझ के, सोच के और तैयारी के साथ।
शांता देवी ने हाँ में सिर्फ सिर हिला दिया। हाँ, मैं भी तो इतना ही चाहती हूँ। लेकिन गांव चुप नहीं था। उसी रात किसी ने सूरज और भवन की एक फ़ोटो सीक्रेटली खींचकर गांव के एक संस्कार भरी सोच व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी। फोटो में दोनों पेड़ के नीचे हाथ पकड़ के बैठे थे। सूरज भवन के शोल्डर पे हेड रखते हुए था। कैप्शन था, यही है आज के लड़कों की रंगीन प्यार, बोलो गांव के संसार अब क्या होगा। गांव में हलचल मच गई। अगले दिन सब्जी मंडी, चौराहा और मंदिर जैसे हर जगह पर एक ही बात थी। कुछ लोगों हंस रहे थे और कुछ लोग जज कर रहे थे और कुछ चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे थे। जब सूरज सुबह निकलकर दुकान तक गया, एक आदमी ने सार्कास्टिकली बोला, अरे हीरो आ गया अपने हीरो के साथ रोमांस करके। कौन सी फिल्म शूट चल रही थी वही तुम्हारे यहाँ कल। भवन ने जब ये सुना तो उसका गुस्सा फिर से तपने लगा, लेकिन इस बार सूरज ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। इस बार मैं संभाल लूँगा। सूरज ने सीधे उन लोगों की तरफ देखकर कहा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे प्यार से, तो समस्या आपकी सोच में है, मेरी फीलिंग्स में नहीं। पहली बार सूरज ने सबके सामने अपने जज्बात रखे। भवन ने उसे प्राउडली देख रहा था। तभी सबसे बड़ा सरप्राइज आया। छोटी गली के कोने से शांता देवी और मीना जी दोनों आई और सूरज के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। मीना जी ने सबके सामने बोला, हाँ, हमारे बेटे एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम उनके साथ हैं। पूरा गांव में एक साइलेंस छा गया। शांता देवी ने कहा, हाँ, तुम लोग जितना भी हंस लो, जितना भी कमेंट कर लो, लेकिन मैं माँ हूँ और अगर मेरा बेटा सच्चा है तो मैं उसके साथ हूँ, दुनिया से लड़के भी। भंवर ने सूरज का हाथ और टाइट से पकड़ लिया। उस दिन दोनों ने नहीं सिर्फ अपना प्यार बचाया, बल्कि पहली बार गांव के सामने खड़े होकर अपनी पहचान को आवाज़ दी। एपिसोड नंबर 7। गांव में तब तक सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका था। भवन और सूरज का रिश्ता चुप चुप के मिलने से निकलकर सबके सामने आ चुका था। माओ के सपोर्ट मिल गया था, लोगों के ताने भी आ रहे थे, लेकिन दोनों का प्यार अब स्ट्रांग और फियरलेस हो गया था। लेकिन जिस बात का डर था सबसे ज़्यादा था वो अब सामने थे। सूरज के पिताजी रघुनाथ प्रसाद शहर से काम निपटा के लौट चुके थे। उन्होंने व्हाट्सएप पे छाई चल रही चर्चा भी देखी थी, लेकिन उन्हें असली सच देखना पड़ा था अपनी आंखों से। रात का वक्त था। सूरज घर में था, भवन से मिलके जस्ट वापस आया था। तभी दरवाज़ा जोर से खुला। पिताजी आए, आंखों में गुस्सा, हाथ में मोबाइल और उसी फोटो का जूम करते हुए देखे। ये क्या है सूरज? ये क्या चल रहा है? सूरज एक पल को थमा, फिर धीरे से बोला, सच है, जैसा दिख रहा है वैसा ही है। मैं भवन से प्यार करता हूँ। पिताजी का चेहरा लाल पड़ गया। प्यार? एक लड़के से? ये कौन सी शिक्षा दी तुम्हारी माँ ने? किस गलत रास्ते पे चल पड़ा है तू? शांता देवी ने सामने आके बोला, गलत रास्ता तो वो होता है जहाँ दिल का साथ छोड़ के दुनिया के डर से जिया जाए। सूरज झूठ नहीं बोल रहा, बस अपनी ज़िंदगी का सच एक्सेप्ट कर रहा है। रघुनाथ जी ने गुस्से से हाथ उठाया, लेकिन सूरज ने पहली बार आंखें नहीं झुकाई। मार लीजिए, सूरज ने कहा, पर यह सच नहीं बदलेगा। अगर मुझे यहाँ से जाना भी पड़े तो मैं चला जाऊँगा, पर भवन को छोड़कर नहीं। रघुनाथ जी की सांसें तेज हो गई। तो मेरा बेटा नहीं है, चला जा तो यहाँ से। घर का माहौल एकदम संकट में था। चुटकी डर के मारे कमरे में चिपक गई थी। शांता देवी रो पड़ी, आप अपने ही खून से ऐसे बात करेंगे? सूरज ने अपने रूम में चला गया, कुछ कपड़े उठाए और निकल गया घर से बिना कुछ बोले। रात के 11 बजे भवन के घर के दरवाज़ा खटखटाया। भवन ने जैसे ही खोला, सामने भीगा हुआ, थोड़ा थोड़ा कांपता हुआ सूरज खड़ा था। मैं आ गया, उसने बस इतना कहा। भवन ने बिना कुछ पूछे उसे अपनी बाहों में ले लिया। उस रात दोनों एक छोटी सी रूम में एक ब्लैंकेट के नीचे एक दूसरे से चिपक कर सोए। सूरज का सिर भवन के चेस्ट पर था। भवन उसके बाल में हाथ घुमाता रहा। कुछ देर बाद सूरज ने हल्का सा बोला, मैं डर गया था, लेकिन मैं अपने प्यार को नहीं खोना चाहता। भवन ने उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस दिया। तू मेरे पास है, अब कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। अगली सुबह रघुनाथ जी मंदिर जा रहे थे
तभी गांव के एक अंकल ने बोला, भाई साहब, बेटा तो आपका हिम्मत वाला निकला, सबके सामने सच बोल गया। ऐसा ज़मीन में ऐसे ज़माने में जब लोग चुपके रहते हैं, उसने सच कबूल किया। रघुनाथ जी ने पहली बार सोचा, क्या मैं अपने ही बेटे से दूर हो गया क्या? शाम को जब सूरज भवन को घर से निकाला, तब रघुनाथ जी ने चौराहे पे मिल गए। सूरज रुक गया, भवन थोड़ा सा टेंस हो गया। रघुनाथ जी ने आंखों में आंखें डालकर बोला, एक सवाल पूछता हूँ, भवन क्या तुझे वैसे ही इज्जत, प्यार और संभाल देता है जैसा मैं चाहूँगा तेरे पार्टनर से? सूरज ने सिर उठाकर बोला, उससे ज़्यादा। फिर रघुनाथ जी ने बस इतना कहा, तो अगर तूने अपना सच छुपाया होता तब मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करता। सूरज के आंसू निकल गए। भवन भी चौंक गया। रघुनाथ जी ने पहली बार भवन के कंधे पर हाथ रखा और वहाँ से निकल गए। एपिसोड नंबर 8। गांव के सालाना तीज महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। हर छत, हर गली रंगों और झालरों से सजा रहा था, और इस बार कुछ नया था। युवा कला मंच की तरफ से एक मॉडर्न फोक डांस परफॉर्मेंस प्लान थी, जिसमें लड़के लड़कियों का जोड़ा स्टेज पर पेयर बनाकर नाचना होता था। ऑर्गेनाइजर अंकल ने सबके नाम चुने। जब सूरज का नाम अनाउंस हुआ, भवन ने तुरंत हाथ उठा दिया, मैं पेयर बनूंगा उसका। सबने पहले तो हंस की लाफ किया, फिर जब किसी लड़की ने बोला, क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी केमिस्ट्री तो ऑलरेडी परफेक्ट है, तो सब चुप हो गए। रिहर्सल शुरू हुई। भवन और सूरज एक दूसरे की आंखों में देखकर हर मूव परफेक्टली एग्जीक्यूट करते। छेड़छाड़ भी होती, थोड़ी ब्लूइश भी, पर दोनों एक दूसरे के रिदम में डूब जाते। परफॉर्मेंस के दिन पूरा गांव ग्राउंड में इकट्ठा था। लाइट, साउंड, क्राउड सब एनर्जेटिक था। ब्राइट साइड की लड़कियां, स्पेशली राशि, जो कि दुल्हन की छोटी बहन थी, फ्रंट रो में थी। उसकी आंखें भवन और सूरज की कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रही थी। हर हैंड्स के मूवमेंट, हर लिप्स, हर आंखों का कांटेक्ट, वो सब उसके रैडर पर था। परफॉर्मेंस शुरू हुआ। फोक म्यूजिक पे सूरज और भवन ने ऐसी जोड़ी बनाई जैसे राम और कृष्ण दोनों एक साथ स्टेज पर आ गए हों। एक स्टेप में भवन ने सूरज को स्पिन करके पास खींच लिया। सूरज की कमर के हाथ पकड़ के जब भवन ने उसे उठाया तो पूरा स्टेज क्लैप से गूंज गया। लास्ट पोज में भवन ने सूरज के पीछे से उसके कंधे पे चिन टिकाया। एकदम क्लोज, म्यूजिक बंद, साइलेंस, और फिर जालिमा क्राउड की तालियों का तूफान मचका। बैक स्टेज जाके दोनों हंस रहे थे। भवन ने सूरज के ईयर में हल्का सा विस्पर किया, तो स्टेज पे और भी सेक्सी लगता है। सूरज थोड़ा ब्लश कर गया। अब बस कर सब देख रहे हैं, लेकिन किसी और की आंखें भी देख रही थी। राशि, ब्राइड की छोटी बहन, बैक स्टेज से एक कोने में खड़ी थी और मोबाइल से सीक्रेटली एक शॉर्ट क्लिप रिकॉर्ड कर चुकी थी, सूरज और भवन के एक ऑलमोस्ट हग वाले मोमेंट का। उसने कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बताया, बस आंखों में एक अजीब सी रचनात्मक क्यूरियोसिटी थी। उस रात जब राशि अपने कमरे में थी, उसने वीडियो को स्लो मोशन में दोबारा देखा और सिर्फ इतना बोला, ये दोनों सिर्फ परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इनकी आंखों में कुछ और था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है और वो अपनी डायरी में कुछ लिखती है, अगर ये सच है तो मैं ये कहानी अधूरी नहीं छोड़ने दूंगी। एपिसोड नंबर 9। फेस्टिवल के बाद गांव में सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन सूरज के मन में कुछ अब नॉर्मल होने लगा। जब से राशि ने परफॉर्मेंस के बाद बैकस्टेज से उन दोनों को देखकर चुपचाप उनका वीडियो बनाया था, तब से सूरज को उसकी आंखों में एक अजीब सी सस्पेंस वाली क्यूरियोसिटी महसूस हो रही थी। पहले तो लगा शायद बस वो उनको केमिस्ट्री की फ़ैन हो गई है, पर फिर वो बार बार भवन के आसपास दिखने लगे। एक दिन स्कूल के पीछे वाले पाठशाला ग्राउंड में सूरज और भवन बैठकर लंच कर रहे थे। सूरज भवन की गोदी में सिर रख के सॉफ्ट बोल रहा था, तेरे बिना अब कुछ भी फील नहीं होता। तभी दूर से किसी की नज़र महसूस हुई। सूरज ने सिर उठाया, वहाँ पे राशि थी। वो एक नीम के पेड़ के पीछे खड़ी थी, उन दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी, जैसे उसका फोकस बस उन दोनों का ही हाथ, आँखों और एक्सप्रेशन पे हो।
सूरज की नज़र उस पर गई तो राशि ने एक स्लो कॉन्फिडेंट स्माइल दी और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई। भवन को सूरज ने बोला, ये लड़की थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, देख कैसे हमें छुप छुप के देख रही थी। भवन ने हल्का हंसा, अरे छोड़ ना, वो बस क्यूरियस है, गांव में लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। पर सूरज का मन तब भी नहीं माना। अगली शाम राशि की भवन के घर के पास से गुजरती है। भवन उस टाइम गेट के पास था। राशि रुककर कैजुअली बोलती है, परफॉर्मेंस वाली रात तुम दोनों कमाल लग रहे थे। भवन थोड़ा फॉर्मली बोलता है, थैंक यू। राशि उसके और पास आके हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, तुम दोनों में सच में कुछ है ना? मुझे पता है, डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, मैं तो बस ऑब्जर्व करती हूँ। बहुत अच्छी कहानी बन रही है तुम दोनों की। भवन थोड़ा कंफ्यूज होता है, कहानी? राशि उसकी आंखों में देखकर बोलती है, मैं लिखती हूँ और तुम दोनों की वाइब ना थोड़ी फिल्मी है, थोड़ी रॉ है और मुझे ना ये सारी चीज़ें समझने में मज़ा आता है। उसका टोन नॉर्मल था लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही बोल रहा था। उसी रात सूरज भवन के साथ छत से था। रोमांटिक मोमेंट चल रहा था। कूल हवा, लाइट ड्रिजल, दोनों एक दूसरे के पास चिपक के बैठे हुए थे। सूरज ने भवन की शर्ट के बटन स्लोली खोलने शुरू किए। आज तो बस मेरा है। भवन उसके कमर को होल्ड करता है, मैं सिर्फ तेरा हूँ। दोनों काफ़ी क्लोज हो गए थे। तभी सूरज ने एक हल्की सी आवाज़ सुनी, क्लिक कैमरा का। वो तुरंत अलर्ट हो गया। बालकनी के कोने की तरफ से देखने गया पर यहाँ पर कोई नहीं था। पर उसके अंदर डाउट सॉलिडिफाई हो गया। राशि ही थी और वो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रही, वो कुछ और भी सोच रही है। अगले दिन राशि ने भवन को एक डायरी गिफ्ट की। ये कहानी इनकम्प्लीट ना रहे, तुम दोनों का प्यार थोड़ा डॉक्यूमेंटिंग वर्दी होता है। भवन हंस के डायरी ले ली पर सूरज उस वक्त आया और उसकी आंखों में सिर्फ सस्पिशन था। राशि जाते जाते एक लाइन बोलती है, प्यार के बीच कभी कभी कोई तीसरा आकर सब कुछ इंटरेस्टिंग बना देता है, डोंट यू थिंक? एपिसोड नंबर 10 में राशि सीक्रेटली एक इंटीमेट फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल देती है। पर ट्विस्ट ये होता है कि लोग नेगेटिव रिएक्ट नहीं करते बल्कि सपोर्ट होता है अनएक्सपेक्टेडली। राशि के राज भी खुलता है। उसका हिडन क्रश था भवन पे, पर उसने अपना प्यार सैक्रिफाइस किया सिर्फ इस कहानी को कंप्लीट देखने के लिए। ये कहानी अभी यही ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे शुरू होती है। अगर आपको फाइनल एपिसोड चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।